दोस्तों गूगल एडवर्ड्स तो हम सीख रहे हैं और आई एम वेरी श्योर कि अब तक आप उसकी प्रैक्टिस कर करके उसमें महारत भी हासिल कर चुके होंगे। और अब थोड़ी देर के बाद आप हो सकता है कि एडवर्टाइजमेंट कैंपेन शुरू भी कर दें गूगल एडवर्ड्स के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके। लेकिन ये वाला सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका ज़रा टाइटल देखिए। इसका टाइटल है आर्ट ऑफ राइटिंग एन एड, यानी कि इश्तिहार लिखने का आर्ट, हुनर। दोस्तों इस सेशन के अंदर मैं आपको चंद टिप्स दूंगा कि जिसको आपने अपने जहन में रखना है जब भी आप गूगल एडवर्ड्स के ऊपर कोई भी इश्तिहार बना रहे हैं किसी भी क्लाइंट के लिए या अपनी किसी बिजनेस के लिए, तो ये तमाम टिप्स आप अपने जहन में रखें। अदरवाइज होगा ये कि आप पैसे लगाए जाएंगे और गूगल आपसे पैसे लेता जाएगा, लेकिन उसका ना ही कोई आपको फ़ायदा हो रहा होगा ना क्लाइंट को हो रहा होगा, और आपकी वेबसाइट के विजिट्स भी बढ़ नहीं रहे होंगे और ना ही आपके बिजनेस को कोई फ़ायदा हो रहा होगा। तो इस वजह से इन तमाम टिप्स को ज़हन में रखिए और आइए थोड़ी सी नज़र डालते हैं इन टिप्स के ऊपर और उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि इन टिप्स का मतलब है क्या। सबसे पहली टिप जो मैं आपको देना चाहता हूं वो ये है कि जब भी आपने ऐड बनानी है तो पहला आर्ट ये है कि यू मिरर द एंड गोल। एंड के गोल को हमेशा जहन में रखकर आप अपनी ऐड को बनाएं। अब फॉर एग्जाम्पल आप एक्नी रिलेटेड किसी कंपनी की ऐड बना रहे हैं, तो एक आपके पास ऑप्शन है कि आप ऐड बनाएं डीलिंग विद एक्नी, आगे क्वेश्चन मार्क हो और उस क्वेश्चन मार्क आप लगा सकते हैं उसके आगे। अब एक क्वेश्चन बन गया ये, या आप एंड गोल को जहन के अंदर रखकर उसी ऐड का जो टेक्स्ट है उसको चेंज कर सकते हैं और आप लिख सकते हैं टिप्स टू गेट रिड ऑफ एक्नी। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर और लफ्जों के अंदर फर्क है। मेरे नज़दीक अगर आप लिख रहे हैं कि मैं आपको टिप्स बताने लगा हूं एक्नी से जान छुड़वाने के लिए, तो उसके ऊपर क्लिक रेट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू क्वेश्चन जिसपे आप पूछ रहे हैं कि भाई आपको एक्नी का कोई मसला है। तो पहली टिप जो मैं आपको दे रहा हूं वो ये है कि एंड गोल को हमेशा मिरर करें, यानी शीशे के सामने रखकर उसको डुप्लीकेट करें और देखें कि जिस बंदे ने उस ऐड पे क्लिक करना है वो क्वेश्चन के ऊपर या क्वेश्चन रिलेटेड टेक्स्ट पे क्लिक करेगा, या अगर उसको लिखा हुआ नजर आएगा कि भाई कुछ टिप्स हैं, अगर इस पर क्लिक करोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि एक्नी से कैसे गेट रीड कर सकते हो, तो वो उस पर क्लिक करेगा। मेरा एक्सपीरियंस इज यू यूज द टिप्स वर्ड रादर देन यूज द डीलिंग वर्ड। आप अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर अब आप देखें कि जो भी आपका कॉन्टेक्स्ट है उसमें आप ये वाली टिप कैसे यूज कर सकते हैं। अब आगे चलें। अगला जो टिप मैं आपको देना चाहता हूं वो है ऑलवेज मेंशन द रीसेंट टाइम्स, यानी कि गूगल, बल्कि ये मैं आपसे सवाल पूछता हूं बताने से पहले, गूगल को कि कैसे पता लगेगा कि आप उस टाइम या पिछले एक हफ्ते में या 2 दिनों में 3 दिनों में किन चीज़ों के ऊपर सर्च कर रहे हैं जिसकी बेस पे उसने आपको एडवर्टाइजमेंट दिखानी है। आपने कभी नोट किया है कि अक्सर आप यूनिवर्सिटीज़ को सर्च कर रहे होते हैं और जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाएं तो आपको यूनिवर्सिटी की एडवर्टाइजमेंट्स ही नज़र आ रही होती हैं, या आप गाड़ियों को सर्च कर रहे हैं और जिस वेबसाइट पे भी आप जाएं, बेशक आप कर कुछ और रहे हैं उस वेबसाइट पे, लेकिन गाड़ियों की एडवर्टाइजमेंट ही उस वेबसाइट पे भी आपको नजर आती है। ये कैसे पता लगता है गूगल को? और गूगल कैसे डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट्स को आपके सामने दिखा रहा होता है बेस्ड ऑन योर प्रीवियस सर्चेस? कुकीज का कॉन्सेप्ट याद है जो मैंने पिछले कुछ सेशन पहले आपको दिया था, यानी कि प्रीवियस हिस्ट्री को देखकर कुकीज के थ्रू गूगल ये डिसाइड करता है कि आपको अब कौन सी ऐड दिखानी है। तो जब आप ऐड बना रहे हैं तो जहन में रखें कि वो रीसेंट टाइम्स का कॉन्सेप्ट आपने हमेशा अपनी ऐड में एम्बेड करना है। यानी कि आपने ऐड बनाई कि गाड़ियों रिलेटेड कोई आपकी ऐड है, कार परचेज है, कार सेल की, तो आपने गूगल को ये इंडिकेट कर दिया कि मेरी वो ये ऐड उन तमाम लोगों को दिखाओ कि जो गाड़ियों को के बारे में सर्च कर रहे हैं। लेकिन अब एक तरीका है कि आप अपने ऐड को लिखें नीड टू सेल योर कार टुडे, ये भी एक तरीका है। आपके ख्याल में लोग उस पर क्लिक करेंगे? या दूसरा तरीका ये है वी विल बाय योर कार टुडे। अब इन दोनों स्टेटमेंट में आप फर्क देख रहे हैं? दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर आप जो यूजर है उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि हमारी ऐड पे क्लिक करो और अपनी गाड़ी हमारे पास बेचो, लेकिन फर्क ये है कि एक के अंदर आप उससे कह रहे हैं कि भाई हम आपकी गाड़ी खरीदेंगे आपसे, तो एक जरा कंफर्ट लेवल दे रहे हैं आप यूजर को। दूसरे के अंदर एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है जो शायद आपके अलावा पता नहीं और कितनी गाड़ियों वाली कंपनियों ने अपने ऐड के अंदर यूज की हुई हो, तो हो सकता है आपकी ऐड उस यूजर तक पहुंच भी ना रही हो। तो ये थी दूसरी टिप, यानी कि रीसेंट टाइम्स को जहन के अंदर रखकर स्पेसिफिक वर्डिंग को यूज करके आप यूजर के आगे अपनी ऐड चलाएं। तीसरी जो टिप है वो है मेक योर ऐड सुपर सुपर स्पेसिफिक। मैं इसको रिपीट करता हूं, मेक योर ऐड सुपर 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 स्पेसिफिक। इससे मुराद ये है कि जब भी आप अपना इश्तिहार बना रहे हैं, बैठें और सोचें
कौन होंगे जो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये ऐड किस कंपनी के लिए है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तब आप सुपर स्पेसिफिक ऐड बना सकते हैं। जितनी ऐड आपकी स्पेसिफिक होगी उतनी ज्यादा क्लिक थ्रू रेट आपको मिलेगा और उतने ही ज्यादा आपको क्लिक मिलेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पर्टिकुलर टिप के ऊपर आपको एग्जाम्पल दूं, एक मैंने ऐड बनाई जिसमें मैंने लिखा बेस्ट मार्केटिंग कोर्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। एक ये ऐड है, हो सकता है मेरा कोई यूट्यूब का चैनल हो जिसके बारे में मैं ये एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ गूगल एडवर्ड्स के ऊपर सर्च एडवर्टाइजमेंट को यूज करके। या मैं अगर अब इसको चेंज करूं और मैं लिखूं बेस्ट मार्केटिंग कोर्स 100 स्किल्स टू लर्न इन 50 इजी वीडियोस, कौन सा बेहतर लगा आपको? इसके अंदर मैंने बड़ा स्पेसिफिक तरीके से बता दिया एग्जाम्पल में कि मैं 50 वीडियो के थ्रू आपको मार्केटिंग स्किल्स जो हैं या 100 मार्केटिंग स्किल्स वो सिखा रहा हूँ। और ये वाली तो एक जेनेरिक स्टेटमेंट थी कि जी बेस्ट मार्केटिंग कोर्स इन टाउन, जैसा होता है ना बेस्ट शॉप इन टाउन या बेस्ट यूनिवर्सिटी इन टाउन, वो हर बंदा ही लिख रहा होता है। अब आइए ज़रा अगली टिप पे नज़र डालते हैं। और ये वाली टिप जो है ये स्पेसिफिकली फोकस मैं करना चाहूँगा बिजनेस क्लाइंट्स के ऊपर। कभी आपने B2B का नाम सुना? एक सेशन में पहले भी मैंने आपको ये बताया था, याद करें B2B क्या होता है। क्विज में भी ये सवाल आया था आपको। B2B से मुराद है बिजनेस टू बिजनेस। कई ऐसी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होती हैं जो बिजनेस बिजनेस को ही बेच रहा होता है। जिस तरह प्रिंटिंग पेपर है, एक तो होता है ना कि प्रिंटिंग पेपर बनाने वाली कंपनी डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच रही है, यानी कि इस्तेमाल करने वाले को बेच रही है। लेकिन प्रिंटिंग पेपर जो बनाने वाली कंपनी है वो कभी कभार डायरेक्ट बिजनेस को भी बेचते हैं, किसी ऑफिस को भी डायरेक्टली भेज देते हैं, तो उसको कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस। तो टिप जो यहाँ मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि यू ऑलवेज टॉक अबाउट द पर्सनल बेनिफिट इन योर एडवर्टाइजमेंट। एग्जाम्पल एक है कि B2B बेस्ट ई कॉमर्स सोल्यूशन, आप ऐड बना रहे हैं किसी B2B कंपनी की, उसके ऊपर आपने लिख दिया बेस्ट ई कॉमर्स सोल्यूशन, यानी कि हम एक बहुत अच्छी ई कॉमर्स का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करते हैं। इसी ऐड को रीवर्ड करते हैं। दूसरी तरह अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो मैं कैसे बनाऊंगा? फाइंड ओवर 100 क्लाइंट्स इन अंडर 2 आवर्स। अब बात दोनों जगहों पे मैं ई कॉमर्स ही की कर रहा हूं, लेकिन यहां मैं स्पेसिफिक होके पर्सनल बेनिफिट बता रहा हूं यूजर को कि भाई 100 क्लाइंट 2 घंटे के अंदर मैं तुम्हें लेके आऊंगा। कैची टोन है, कैची टेक्स्ट है, जिसके ऊपर यूजर शायद क्लिक करना ज्यादा बेहतर पसंद करे। लेकिन जो इस तरफ वाली एग्जांपल थी उसमें क्या था? बेस्ट ई कॉमर्स। अगेन जरा गौर करें, ये वाली शायद बहुत ज़्यादा दफ़ा आपने पढ़ी ना हो एग्जाम्पल, लेकिन ये वाली एग्जाम्पल आप अक्सर पढ़ रहे होते हैं। कभी भी आप ई कॉमर्स सोल्यूशन के बारे में लिखें तो आपको अक्सर इसी तरह ही लिखा हुआ नज़र आता है बेस्ट ई कॉमर्स सोल्यूशन। लेकिन ये जो क्लाइंट्स और 2 घंटे वाली बात है बड़ी कैची है और शायद यूज़र इसके ऊपर क्लिक करना ज़्यादा पसंद करेगा। अब आइए अगले टिप पर नज़र डालते हैं। अगली टिप है बी लोकल की। क्या मुराद है इससे? यानी कि जिस जगह के लिए आप ऐड बना रहे हैं वो लोकलाइज्ड हो। अगर आपने लाहौर के लिए बनानी है या पंजाब के लिए बनानी है तो वो पंजाब फोकस्ड हो, कॉन्टेक्स्ट वो वाला हो। बैंक की अगर मैं एग्जांपल लूंगा, जिसमें मैं अभी लाहौर में हूं, अगर तो बैंक की अगर मैं ऐड बनाना चाहूंगा तो मैं एक ये मेरे पास एग्जांपल है बेस्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इसकी ऐड बना लूं। कभी सुनी है, कभी देखी है इस तरह की ऐड आपने? 100% देखी होगी आपने। अक्सर बैंक से लिख रहे होते हैं बेस्ट बैंक इन पाकिस्तान। इसका दूसरा तरीका भी है, अगर मैं लिखूं कम टू आवर गुलबर्ग ब्रांच वी विल हेल्प यू सेव मनी। अब ये वाली ऐड जा रही है लाहौर के लोगों तक। अब अगर लाहौर का कोई बंदा पढ़ रहा होगा तो हो सकता है कि बेस्ट बैंक इन पाकिस्तान की ऐड को वैसे स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर दे, लेकिन जब उसके सामने स्पेसिफिक गुलबर्ग की ब्रांच का लिखा हुआ आ रहा है तो क्लिकेबिलिटी शायद कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू जेनेरिक स्टेटमेंट के जो दूसरी ऐड में आपने यूज़ की। तो इस वजह से ये टिप थी कि ऑलवेज बी लोकल। जिस जगह के लिए आप ऐड बना रहे हैं उसको सर्च करें और देखें कि अगर वो KPK के रिलेटेड ऐड बना रहे हैं तो पश्तो लैंग्वेज को यूज़ करके अगर कोई फ़ायदा हो सकता है तो उसको यूज़ करें, लोकलाइज रखें उसको लोकेशन वाइज। ठीक है, अगली टिप देखते हैं कि अगली टिप क्या है। अगली टिप है कि ऑलवेज यूज़ इंक्लूड टू एक्शन, यानी कि जो भी आप एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं उसमें मोटिवेट करें यूज़र को उसके ऊपर क्लिक करने के लिए। कोई एक्शन बटन होना चाहिए। CTA याद आया कुछ? लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन यूट्यूब के ऊपर, CTA के बटन, सेंड अस मैसेज, सेंड अस ईमेल, सब कुछ पहले सेशंस में हम देख चुके हैं। एग्जैक्टली यही चीज़ है यहाँ। एग्जाम्पल देखते हैं। एक इसकी एग्जाम्पल है कि आप लिखें बेस्ट टी शर्ट्स इन टाउन, क्वालिटी फैब्रिक टू वेयर। स्टैंडर्ड एग्जाम्पल, बिल्कुल जेनेरिक, ज़्यादातर लोग यही कीवर्ड्स यूज़ करते हैं और इसी तरह की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। दूसरी एग्जाम्पल क्या है? दूसरी एग्जाम्पल ये है बेस्ट टी शर्ट्स इन टाउन, चेक आउट सम क्वालिटी शर्ट्स फॉर नाउ एज लो एज 500 रुपीज़। यानी कि आपने इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक दे दी और आप मोटिवेट कर रहे हैं उस बंदे को कि भाई क्लिक हेयर
चेक इट आउट नाउ और गो एंड फाइंड इट आउट के 500 रुपए तक की भी शर्ट्स आपको आप हमारी वेबसाइट से खरीद सकते हैं। तो ये जो चेक इट नाउ का वर्ड है, दिस इज कॉल्ड कॉल टू एक्शन या CTA, कि जिसके थ्रू आप यूजर को मोटिवेट करते हैं कि भाई जाओ और जाके क्लिक करो। अब इससे अगली टिप है कि ऑलवेज मैच योर लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज क्या होता है? क्यों भाई, कंप्यूटर साइंस वाले बताओ जरा कि लैंडिंग पेज किसको कहते हैं? लैंडिंग पेज से मुराद ये कि जब आपने ऐड पे क्लिक किया तो जिस वेबसाइट पे आपको वो ऐड लेके गई है उसको लैंडिंग पेज कहा जाता है। ऑलवेज मैच द कंटेंट ऑफ लैंडिंग पेज विद द टेक्स्ट इन द ऐड। जो भी आपने एडवर्टाइजमेंट में, इश्तिहार में लिखा उसको मैच करो लैंडिंग पेज के ओवरऑल टेक्स्ट के साथ, ओवरऑल कंटेंट के साथ। क्यों करना है ये आगे जाके मैं आपको बताऊंगा जब हम क्वालिटी स्कोर के बारे में और एड रैंक के बारे में पढ़ेंगे। अभी इतना ही। और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप जो अक्सर हम भूल जाते हैं कि मोबाइल ना भूलें। मोबाइल स्पेसिफिक एडवर्टाइजमेंट्स बनाएं, मोबाइल को जहन में रख के एडवर्टाइजमेंट बनाएं। ज़्यादातर कंजम्पशन इंटरनेट की अब मोबाइल फ़ोन के ऊपर हो रही है। तो अगर आप अभी भी डायनासोर्स की तरह पुराना डेस्कटॉप और लैपटॉप रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं तो चेंज करें अपने आप को, मोबाइल को भी जहन में रखें और मोबाइल यूज़र को भी जहन में रखें और उस तरीके की आप एडवर्टाइजमेंट बनाएं। तो दोस्तों इस सेशन के अंदर मैंने बड़ा स्पेसिफिकली और डिटेल में आपको कुछ टिप्स दिए हैं एक अच्छी ऐड बनाने की। इसको आपने जहन में रखना है। इसको ऐसे थ्योरी समझ के भूल ना जाएं कि भाई बातें बूतें कर ली, ठीक है चलो होगा होगा, नहीं होगा तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ये सारी टिप्स वो हैं कि अगर आप यूज़ करेंगे ना तो हो सकता है कि आपकी गूगल एडवर्ड्स की जो कैंपेन है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। बाकी तो अल्लाह जानता है और आपकी अपनी स्किल्स जानती हैं। लेकिन अगर आप ये टिप यूज़ नहीं ना करेंगे तो आप फिर एक जेनेरिक किस्म की ऐड बना रहे हैं, तो पैसे भी वेस्ट कर रहे हैं और टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं और हो सकता है फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट इन द फ्यूचर आपको शायद मिलना भी बंद हो जाए। तो इन टिप्स को जहन में रखें, यूज़ करें और अप्लाई करें।